हेलो फ्रेंड्स केमिति अछन समस्ते आशा करछि समस्ते भलर थिबे। एबे आमे भौतिक विज्ञानर दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न उत्तर को कौन करिबा रिवाइज करिबा। तुमको बारंबार पढ़ी पढ़ी कौन लगुथो ना विरक्त लगुथो आ द्वारा कौन हम तुम या शुणी शुणी मन रखिपर जहाँफल तुमको बारंबार पढ़ी विरक्त हवा दरकार हेनी आउ रिवाइज हो ठीक अच्छे। तो आमे एबे आरंभ करिबा सब सिलेक्टेड क्वेश्चन जो जाग ऑलरेडी एग्जाम रे आसी सारी है कि कारण एत सारा बहुत सारा क्वेश्चन रोचे सब क्वेश्चन को तो आम पढ़ी मन रखिपर ना ये क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ी को ही आम सब मन रखा चेष्टा करिया है। तो आम प्रथम क्वेश्चन नवा प्लास्टर ऑफ पेरिस रो प्रस्तुति और यार व्यवहार लेख माने प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिति तैयारी होची आ आको कोथरे कोथरे व्यवहार करा जाउची। तो प्रथम देखिबा हम प्रस्तुति कौन करिबा जिप्सम को जदि 373 केल्विन तापमात्रा रे गरम करिबा बा उत्तप्त करिबा यह कौन करिबो जल अणु हराए माने ताइरे जो जल अणु टिके ओदालिया अंश थिबो सेडा से लॉस्ट कर दबो हरे की कौन करिबो कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट रे परिणत हुए आकु ही कहा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये थिला कौन प्रस्तुति जेमि तार एबे आमे इक्वेशन देखिबा कौन जिप्सम रो संकेत होची CaSO4 × 2H2O है। ये हूँ जिप्सम आको कौन कले आमे गरम कले 373 केल्विन रे जहाँफल से कौन है हेमी हाइड्रेट माने हाफ जल गोटे रहिला आ बाकी जल कौन है बाहर को बाहरी गला ये तैयारी है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O है। मन रहा जिते बड़े जिप्सम को 373 केल्विन रे आमे गरम करिबा सेथरु सी कौन करे जल अणु हराए आउ कौन हुए सी प्लास्टर ऑफ पेरिस रे परिणत हुए है। कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट रे परिणत हुए तार व्यवहार कौन हाड़ भांगी गले हाड़ को ठीक स्थान रे रखिकी ताको प्लास्टर ऑफ पेरिस करा जाए कंढे तैयारी करिया पई घर सज्जा उपकरण रे व्यवहार करा जाए। ये थिला तमर कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस तार प्रस्तुति आउ व्यवहार तापर पढ़िबा बा मन रखिया को चेष्टा करिबा जे ब्लीचिंग पाउडर रो प्रस्तुति केमिति होची आ आर व्यवहार कौन। ब्लीचिंग पाउडर रो प्रस्तुति सोडियम क्लोराइड जोड़ा कि NaCl है Na हूँ सोडियम Cl हूँ क्लोराइड रो जलीय द्रवण ब्राइन को माने NaCl रो जलीय द्रवण को ही हमें ब्राइन कहउछंदी सेतरे जदि हमें विद्युत विश्लेषण करिबा हला बेले तारे कौन हबो क्लोरीन गैस बाहरिबो कौन बाहरियो क्लोरीन गैस बाहरिबो यही गैस को ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन पई व्यवहार करा जाए। मन रहिला सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण रे जते बेले हमें विद्युत विश्लेषण करिबा सेतिरो क्लोरीन गैस बाहरी थाए यही गैस को ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन पई व्यवहार करा जाए। शुष्क समित चूर्ण CaOH2 सहित क्लोरीन रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटी ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। मन पड़ला शुष्क समित चूर्ण जोटा कि CaOH2 सहित आम जो क्लोरीन रो रासायनिक प्रतिक्रिया करवा सेठू आम ब्लीचिंग पाउडर बाहर जहाँ को आम CaOCl2 बोली कहूँ ब्लीचिंग पाउडर को है तार रासायनिक समीकरण हूँ CaOH2 रे जितेबाला आम क्लोरीन मिसेबा समित चूर्ण जो आम क्लोरीन मिसेबा से तैयारी हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर रो संकेत मन रख यहाँ बिट्रे भी पचारि था CaOCl2 मन रहा CaOCl2 है तारू H2O जल बाहरी जाए ठीक अच्छे। व्यवहार कौन विरंजन भाव बयन शिल्प माने कलर करने आउ कागज कलर व्यवहार करा जाए है। लुगापटा कारखाना रे आउ कागज कारखाना रे व्यवहार करा जाए। अनेक रासायनिक शिल्प है माने बहुत केमिकल कंपनी गुड़िक जारक भाव में व्यवहार करा जाए है। आउ बीजाणुनाशकारी पदार्थ माने देखि कूरे नाल नर्दम ना क्यों माने कौटी फंक्शन हवा को आम पकई था कौन से जीवाणुमुक्त करने पकई था है व्यवहार करा जाए। मन रहा बयन शिल्प कागज शिल्प
ହେଲା ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବୀଜାଣୁ ନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଉଛି, ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ କ'ଣ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ମାନେ NaCl, ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମାନେ CO2 ଏବଂ ଏମୋନିଆ NH3, ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବା, ଆଉ ଜଳଅଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ତୁମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଦିଅ, ହେଲା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ, ହେଲା ଯେଉଁଟାକି NaHCO3 ହେଉଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ସଂକେତ। ଆଉ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା, ହେଲା ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ହେଲା ତମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଆସିନଥାଏ, ହେଲା କି। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏବଂ ଏମୋନିଆ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଏମୋନିଆ ପ୍ଲସ୍ H2O, ଏତିକି ସବୁ ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମର NaHCO3, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଏହା ମୃଦୁ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ଅମ୍ଳର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଯାଇ ଗରମ କଲେ ସେ କ'ଣ କରେ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରେ ସେଥିରୁ, ଯେଉଁଟାକି ପାଉରୁଟି କିମ୍ବା କେକ୍କୁ ଫୁଲେଇ ଦେଇ ନରମ ଆଉ ଛିଦ୍ର ବା ସଛିଦ୍ର କରିଥାଏ, ହେଲା। ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରଶମନ କରିଦିଏ, ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ପେଟ କଟା ହେଇଥାଉଛି ସେଇଟାକୁ କମେଇ ଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସୋଡ଼ା ଅମ୍ଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁଠି, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, କାରଣ ଏବେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ 2 ମାସର କଥା, 2 ମାସ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କେବଳ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ତୁମର ମାର୍କରେ ବୁଷ୍ଟ ଆଣିବ, ହେଲା କି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଜୀବନ ଯାକ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ମିଶିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।